इस वीडियो में करंट अफेयर के सबसे लेटेस्ट टॉपिक एनसीबी एजेंसी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो फर्स्ट जान लेते हैं एनसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसे हिंदी में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। अब जान लेते हैं एनसीबी क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। एनसीबी भारत में ड्रग तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की एक नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और एक खुफिया एजेंसी है। ये तो हुई एनसीबी क्या है। इसका प्रमुख कार्य दोस्तों भारत में मादक पदार्थों जैसे ड्रग्स, हीरोइंस की तस्करी को रोकना और उसे जड़ से खत्म कर भारत को ड्रग फ्री बनाना है, इसका मुख्य कार्य है। आई होप दोस्तों एनसीबी क्या है आप समझ पाए हो। चलिए जानते हैं एनसीबी के बारे में। एनसीबी का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली में एनसीबी का मुख्यालय स्थित है। वहीं बात की जाए एनसीबी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। डेट की बात की जाए तो 17 मार्च 1986 में की गई थी। किस एक्ट के तहत की गई थी तो पूरी डिटेल्स में जानेंगे हम लोग आगे, तो आप वीडियो में बने रहे। नेक्स्ट है एनसीबी का मोटो क्या है। तो इसकी मोटो दोस्तों इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेटर, ये तीनों ही है एनसीबी की मोटो, तो आप जरूर नोट कर ले। नेक्स्ट है एनसीबी के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है। दोस्तों 2021 की बात की जा रही है, तो वर्तमान में एसएन प्रधान यानी कि सत्यनारायण प्रधान जो है एनसीबी के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है। सत्यनारायण प्रधान दोस्तों डीआरएफ के डायरेक्टर जनरल है, जिन्हें एनसीबी के डायरेक्टर जनरल का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। सत्यनारायण प्रधान के बारे में बात की जाए तो ये 1988 बैच के झारखंड कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर है, जो कि उड़ीसा राज्य से बिलोंग करते हैं। वहीं बात की जाए एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आरएन श्रीवास्तव है, तो ये भी आप जरूर नोट कर ले। दोस्तों आगे हम लोग जानेंगे कि एनसीबी के डायरेक्टर जनरल कौन बनाए जाते हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट है एनसीबी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, या एनसीबी का संबंध किस मंत्रालय से है। तो दोस्तों यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहा जाता है। पूछ दिया जाए कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, तो वर्तमान में दोस्तों अमित शाह है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीबी के डायरेक्टर जनरल कौन होते हैं या कौन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इस विभाग में भारत के केवल आईपीएस या आईआरएस के अधिकारी ही डायरेक्टर जनरल बनाए जाते हैं। आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस और आईआरएस का मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इन दोनों के अधिकारी ही एनसीबी के डायरेक्टर जनरल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है एनसीबी किन किन विभागों को सहयोग करती है। भारत के कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, जीएसटी, सीबीआई, सीईआईबी यानी कि सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य भारतीय खुफिया एजेंसी जैसे आईबी, रॉ, राष्ट्रीय और राज्यों यानी कि नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पर अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग में एनसीबी अपना कार्य करती है। तो इसे आप जरूर नोट कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जान लेते हैं एनसीबी का कार्यालय जोन कहाँ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों एनसीबी का कार्यालय जोन के आधारित पर निर्धारित किया जाता है और अभी वर्तमान में टोटल 13 कार्यालय जोन स्थित है। कहाँ कहाँ स्थित है, तो मुंबई, इंदौर, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी और पटना, इन सभी स्थानों पर एनसीबी के कार्यालय जोन स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का प्रमुख कार्य क्या है। तो ऊपर में ही मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है कि भारत में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और उसे जड़ से खत्म कर भारत को ड्रग फ्री बनाना ही इसका प्रमुख कार्य है। चलिए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को एनसीबी से रिलेटेड। एनडीपीएस यानी कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के पूर्व कार्यान्वयन को सक्षम करने और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम के माध्यम से इसके उल्लंघन से लड़ने के लिए 17 मार्च 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया था। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को भी नोट कर ले, जैसे कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के कानून के तहत किसी भी प्रकार की भारत में नशीली पदार्थों का उत्पाद करना, उसका उपयोग करना, बेचना या खेती करना गैर कानूनी माना जाता है। और दोस्तों इसकी जितनी भी खोजबीन जांच है ये एनसीबी ही करती है। एनसीबी एजेंसी के निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और बात की जाए वहीं राष्ट्रपति के बारे में तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आप जरूर नोट कर ले।
नेक्स्ट है, वर्तमान में 2021 की बात की जा रही है दोस्तों। एनसीबी में कुल कर्मचारियों की संख्या 1000 है। इसमें बदलाव भी हो सकते हैं, तो आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दिया जाएगा। ये 2021 की डाटा है, तो इसे आप जरूर नोट कर ले। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले।